भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। किसी को मार कर अगर तुम अपना पेट भर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कोई एक उंगली को काटे, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना? हाँ या ना? बोलो। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए, जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। और एक दिन मां श्रृंगार कर रही थी, बाल उलझे हुए थे, मां ने गोद में बैठाया। तुमने देखा होगा माताएं अपनी बेटियों को गोद में बैठा करके बालों को सुलझाती। मां गोद में बैठा करके बालों को सुलझा रही थी। बहुत से पशु लाए जा रहे थे, बड़े बड़े हिंसक जानवर। पशुओं को एक कमरे में बंद किया जा रहा था। सबरी ने पूछा, मां आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों हो रहा, ये पशु क्यों आए? मां ने कहा, बिटिया तेरा ब्याह है, तेरी शादी हो रही है और तुझे श्रृंगार इसलिए सजाया जा रहा ताकि तू पति को अच्छी लगे। और ये जो पशु मंगाए ना, इसलिए मंगाए हैं क्योंकि बारात आएगी तो निमंत्रण होगा, भंडारा होगा, तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो। इनको मार करके मांस से भोजन कराया जाएगा। सबरी को लगा, ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें दूसरों को मार करके हमारा घर बसाया जाए। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें दूसरों को। सबरी ने विचार किया, ये जीव मरेंगे मेरे विवाह में, भाड़ में गया ऐसा गृहस्थ, मुझे नहीं विवाह करना, मुझे नहीं शादी करनी। और रात के समय बारात आनी थी, रात को ही सबरी घर से भाग गई। लगी, सोचा मैं तो जा रही हूं, ये बेचारे जानवर बंधे हुए हैं, इनको थोड़ी देर में काटा जाएगा। दरवाजे खोल दिए, सब जानवर जंगल में भाग गए। भागते भागते जानवरों ने सबरी को आशीर्वाद दिया, जा जैसे मेरा बंधन खोला है तेरा परमात्मा बंधन खोला। और सबरी वन में चली गई। पिता ने खूब खोजा पर पाया नहीं। रात के अंधेरे में बेचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जाए कहां। एक पेड़ के ऊपर रहने लगी, दिन भर पेड़ में रहती ताकि पिता पकड़ ना ले। रात को उतरती, बगल में एक आश्रम था मतंग मुनि का। मतंग मुनि के आश्रम में रात को जाती, सफाई कर लेती, थोड़ी सी लकड़ियां लाती, रख देती, कुछ खाने को मिल जाता वही खा लेती। पर संतों को बताती नहीं ना, अपना मुंह नहीं दिखाती ना। अब रोज गुरुजी परेशान, अरे सेवा दिख रही है, ये सेवा करता कौन है वो नहीं दिख रहा। एक दिन रात भर विद्यार्थियों ने जाग कर देखा, चुपके से एक लड़की आती है, सफाई करती है, लीपा पोती कर जाती है, लकड़ियां रख जाती है। सुबह रात को ही सब विद्यार्थी पकड़ के ले गए गुरुजी के पास। बेटी तुम कौन हो? महाराज मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ। महाराज मैं सबरी हूँ, भिलनी की जाति से हूँ, मैं बहुत छोटी जाति से हूँ। अरे बेटी तो क्या हुआ, आ इधर बैठ। महाराज आप संत महात्मा हैं, हम आएंगे, आप पवित्र हो जाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं कोई बेटी के नजदीक बैठने से पिता अपवित्र होता है? तू मेरी बेटी है, आ। बेचारी बैठ गई, उसने अपनी आप बीती बताई। पता है मतंग मुनि ने क्या कहा? मतंग मुनि बोले, बेटी अरे तू टेंशन मत ले, अब तू आ गई है, जाना मत, यही रहे। महाराज पर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? तू टेंशन मत ले, महात्मा हूं, मेरा नाम ही मतंग है, मैं सुनता किसी की नहीं हूं। चल तू प्रेम पूर्वक रहे, खूब सेवा कर। अब रहने लगी से अब आश्रम में। पता है प्रिय श्रोताओं क्या हुआ? एक दिन मतंग मुनि के जाने का समय आ गया, प्राण निकलने वाले थे, सब विद्यार्थी रो रहे थे, सबरी भी जाकर रोने लगी। गुरुजी ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। कहां?
ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। तो पिताजी हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत कर, हम तुझे राम नाम मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र तेरी रक्षा करेगा। पर एक बात और बताओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां क्या करूंगी? ना ना ना, तू टेंशन मत ले, तू यही रहे। बेटी हम तुझे वचन देते हैं, अपनी भक्ति के बल पर तू यही झोपड़ी में रहना। देखना जब त्रेता युग आएगा, ढूंढते ढूंढते राम तेरी झोपड़ी में आएंगे। एक वचन कान में पड़ गया, राम आएंगे। इतना कह के गुरुजी चले गए। मेरे पागलों, लौटकर बात नहीं हुई कि राम कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या पूजा करनी, एक शब्द नहीं हो पाया। सिर्फ एक गुरु का शब्द कान में पड़ा, तू चिंता मत कर, तेरे घर राम आएंगे। और सबरी ने प्रण ठान लिया, अब तो राम आकर के ही रहेंगे, मेरे गुरु के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कैकेयी के कारण राम बन गए, पंचकुला के पागलों, हमें तो लगता है सबरी के कारण राम को बनाना पड़ा। सबरी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सबरी की भक्ति को दृढ़ करने के लिए राम जी बनाए। मेरे पागलों, छोटी सी जाति की भिलनी राम की प्रिय हो गई, आज भक्तिमती माता हो गई। राम जी का चरित्र बिना सबरी के अधूरा है। और बुरा न मानना, राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए, राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए। और हम तो इतना कह सकते हैं, राम जी बड़े बड़ों के घर जाते, कोई कथा नहीं होती उनकी, सबरी के घर गए इसलिए राम जी की इतनी गाथा है। राम जी की गाथा का कारण ये है। तो हमने जो चौपाई ली, जा पर कृपा ता पर कृपा, राम जी की कृपा हुई सबरी पर। आज जगह जगह सबरी की चर्चा है। मेरे प्रिय श्रोताओ, इस कथा से यही सीखना है, अगर गुरु वचन दे दें तो फिर टलने वाला नहीं है। गुरु के वचन पर लेकिन भरोसा तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर तुम डिग जाओगे तो कुछ ना पा पाओगे, अगर तुम टूट जाओगे तो तुम कुछ ना पा पाओगे। अगर तुम्हारा भरोसा अधूरा रहा कि गुरुजी ने कह तो दिया, होगा कि नहीं होगा, तो पक्का है नहीं होगा। अगर ये मन में आया कि होगा कि नहीं होगा, गुरुजी ने कह तो दिया, तो गारंटी मानिए 1% नहीं होगा। और अगर मान लिया कि मेरे गुरु ने कह दिया, तो फिर होता ही होता है। कुछ भी बिगड़ जाए, संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। इसीलिए हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए, परमात्मा को ना पकड़ पाए, तो किसी महात्मा को पकड़ लें। महात्मा गुरु रूप में पकड़ लें। और हमसे कोई पूछे कोई गुरु बताओ, तो हमें तो एक ही नजर में गुरु आते, जय 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 हनुमान कृपा करो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। आप हनुमान जी के चरण पकड़ लो, पंचकुला के पागलो। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए ना, तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। सुग्रीव गए थोड़ी हैं ना, राम जी आए हैं। विभीषण को कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ा, राम जी ने अपनी, हनुमान जी ने अपनी गारंटी लगाई। भैया हनुमान जी ऐसे देवता, इसलिए तो हनुमान जी जैसा कौन होगा और देवता। चित्तना पर हनुमत से सर्व सुख कर। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक हैं, गुरु पे भरोसा नहीं करते, गधों पे कर लेते। हाँ, हम लोग गुरु पे भरोसा नहीं करते, लेकिन गधों पे जरूर कर लेते।
एक हमारा चेला था पंचकुला में, अभी भी है, यहीं पंचकुला में रहता, नाम है चंगीलाल। हाँ चंगीलाल हमारा चेला है चंगीलाल। हमारे पास गया, रात हो गई, हमने कहा रुक जाओ। बोले नहीं गुरुजी पंचकुला में काम है। रात को ही वापस आने लगा। कार में बैठा, 3 दोस्त साथ में थे। जैसे ही गाड़ी में बैठा, आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई। मित्र बोले बिल्ली, बोले नो प्रॉब्लम आगे बढ़ो। सांप रास्ता काट गया। अरे बोले सांप, फिर भी वो नहीं माना, बोले आगे बढ़ो। जैसे ही और आगे बढ़ा, एक गधा रोता हुआ मिल गया। अब तो तीनों मित्र बोले पहले बिल्ली मिली, फिर सांप मिला, अब गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है, वापस लौट चलो। वापस आया, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला। हमका क्या बात है? बोले गुरुजी वापस आ गए। हमका क्यों? बोले अब तो रुकेंगे। हमका रुकेंगे क्यों? हमने तो पहले कहा था मत जाओ, रात हो गई है, रुक जाओ। बोले गुरुजी नहीं, रास्ते में रोता हुआ गधा मिल गया। हमने कहा ठटरी के बरे गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तूने। बताओ, गुरु की सुनी नहीं, गधों की सुन ली। यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। गुरु की मानते नहीं, गधों की मान लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पंचकुला के लोग तो वैसे ही महान होते। अब पंचकुला की तो महिमा का पूछो मत। पंचकुला में एक बार हम बहुत पहले पूर्व जन्म में आए थे। हमने कहा अच्छा, एक स्कूल में गए। हमने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला के हैं। कितने सेक्टर के? बोले 13 नंबर सेक्टर के। हमने कहा 15 फलों के नाम बताओ। उसने तुरंत फटाफट बता दिए। बोले गुरुजी आम, अमरूद और सेब। हमने कहा बहुत बढ़िया, 3 हो गए, 12 और बताओ। बोले गुरुजी 1 दर्जन केला ले लो। बोले 1 दर्जन केला ले लो। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला। हम कहा तो ठीक है फिर। हम कहा अब हम ले लेंगे। बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। उस दिन से हम समझ गए कि पंचकुला के लोग तो बड़े महान होते हैं, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन भैया चौपाई बड़ी प्यारी। जा पर कृपा राम की हो।